ड्रामे की शुरुआत जीवोन नाम की एक लड़की से होती है जिसे पेट का कैंसर है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वह अपनी जिंदगी के आखिरी दिन बिता रही है। यहाँ हम उसकी सबसे अच्छी दोस्त सुमिन को देखते हैं जो उसके साथ है। सुमिन जीवोन से बहुत प्यार करती है और उससे कहती है कि हिम्मत मत हारो, तुम अभी भी बहुत खूबसूरत दिखती हो। इस पर जीवोन खुश हो जाती है। फिर जीवोन सुमिन को बताती है कि मेरा पति एक दूसरी लड़की के साथ चक्कर चला रहा है। यह सुनकर सुमिन को बहुत गुस्सा आता है और वह कहती है कि वह तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, मैं तुम्हारे पति से बात करूंगी। जिसके बाद जीवोन अपनी कीमोथेरेपी के लिए जाती है। आज की तारीख 12 अप्रैल 2023 है, जहाँ जीवोन अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही है कि उसे कैंसर कैसे हुआ, और जब उसे पेट के कैंसर का पता चला तो उसके पास जीने के लिए सिर्फ 12 महीने थे, जिनमें से अब सिर्फ 6 महीने बचे और पिछले 6 महीने भी उसके लिए अच्छे नहीं रहे। वह कहती है कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड मिन हुआन से शादी की और शादी के बाद मिन हुआन और उसकी माँ पूरी तरह बदल गए। वो हमेशा मुझे ताने मारते थे क्योंकि मैं कभी माँ नहीं बन सकी। यहाँ तक कि जब उन्हें पता चला कि मुझे आखिरी स्टेज का कैंसर है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने मुझसे घर का सारा काम करवाया और काम पर भेजा। उन्हें बस मेरे पैसों की पड़ी थी। मुझे तो याद भी नहीं कि मैं आखिरी बार कब मुस्कुराई थी। थेरेपी खत्म होने के बाद जीवोन बाहर टहल रही होती है। एक नर्स उससे कहती है कि आपको इतने बुरे वक्त में ज्यादा देर तक उदास नहीं रहना चाहिए, आपको सिर्फ अच्छे लोगों और अच्छे पलों के बारे में सोचना चाहिए। यह सुनकर जीवोन अपनी सबसे अच्छी दोस्त सुमिन के बारे में सोचने लगती है कि कैसे उसने हमेशा जीवोन का बचाव किया और हमेशा उसका ख्याल रखा जब कोई उसके साथ नहीं था। सुमिन ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। वहीं दूसरी तरफ हम सुमिन को देखते हैं जो अस्पताल से निकलने के बाद सीधे मिन हुआन से मिलने जाती है। असल में वो लड़की जिसके साथ मिन हुआन का चक्कर है वो सुमिन ही है और उसने जीवोन को कभी यह बात नहीं बताई। इस बीच डॉक्टर जीवोन को अस्पताल का बिल भरने को कहते हैं। जीवोन मिन हुआन को कॉल करती है लेकिन वो सुमिन के साथ व्यस्त है और कॉल नहीं उठाता। जीवोन को खुद ही डिस्चार्ज होकर घर जाना पड़ता है क्योंकि मिन हुआन हो सके किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दे रहा होता। जीवोन घर जाने के लिए एक टैक्सी लेती है और ड्राइवर एक बूढ़ा आदमी है। ड्राइवर उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी बीमार क्यों लग रही हो। जीवोन हताश होकर उसे सब कुछ बता देती है और कहती है कि मेरे पिता की भी कैंसर से मौत हो गई थी जब मैं हाई स्कूल में थी। अब मुझे भी कैंसर है और मैं मरने वाली हूँ। मैंने एक बहुत ही बुरे इंसान से शादी की जिसे मेरी कोई परवाह नहीं है। इस ड्रामे की शुरुआत जीवोन नाम की एक लड़की से होती है जिसे पेट का कैंसर है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वह अपनी जिंदगी के आखिरी दिन बिता रही है। यहाँ हम उसकी सबसे अच्छी दोस्त सुमिन को देखते हैं जो उसके साथ है। सुमिन जीवोन से बहुत प्यार करती है और उससे कहती है कि हिम्मत मत हारो, तुम अभी भी बहुत खूबसूरत दिखती हो। इस पर जीवोन खुश हो जाती है। फिर जीवोन सुमिन को बताती है कि मेरा पति एक दूसरी लड़की के साथ चक्कर चला रहा है। यह सुनकर सुमिन को बहुत गुस्सा आता है और वह कहती है कि वह तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, मैं तुम्हारे पति से बात करूंगी। जिसके बाद जीवोन अपनी कीमोथेरेपी के लिए जाती है। आज की तारीख 12 अप्रैल 2023 है, जहाँ जीवोन अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही है कि उसे कैंसर कैसे हुआ, और जब उसे पेट के कैंसर का पता चला तो उसके पास जीने के लिए सिर्फ 12 महीने थे, जिनमें से अब सिर्फ 6 महीने बचे और पिछले 6 महीने भी उसके लिए अच्छे नहीं रहे। वह कहती है कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड मिन हुआन से शादी की और शादी के बाद मिन हुआन और उसकी माँ पूरी तरह बदल गए। वो हमेशा मुझे ताने मारते थे क्योंकि मैं कभी माँ नहीं बन सकी। यहाँ तक कि जब उन्हें पता चला कि मुझे आखिरी स्टेज का कैंसर है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने मुझसे घर का सारा काम करवाया और काम पर भेजा। उन्हें बस मेरे पैसों की पड़ी थी। मुझे तो याद भी नहीं कि